चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है। इंदौर में यूके स्ट्रेन के 6 पॉजिटिव, इनमें से किसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। तेजी से फैलता है यूके स्ट्रेन का कोरोना वायरस। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं, 8 मार्च तक कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो नाइट कर्फ्यू लगेगा। इंदौर भोपाल में नाइट कर्फ्यू की तैयारी है। अगर कोरोना के केसेस कंट्रोल में नहीं होते हैं, मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई होगी। ये सीएम पहले भी कह चुके हैं, सख्त निर्देश हैं और तमाम अपील भी की जा रही है कि सावधानी बरतें। लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही रहती है तो फिर नाइट कर्फ्यू के जो हैं हालात बन सकते हैं। नाइट कर्फ्यू की तैयारी है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट साथ में लानी होगी। इंदौर में यूके स्ट्रेन के 6 पॉजिटिव मिले, इनमें से किसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की थी। तेजी से यूके स्ट्रेन फैलता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साफ निर्देश हैं, 8 मार्च तक कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो नाइट कर्फ्यू लगेगा। लगातार जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। एक बार फिर कोरोना का जो स्ट्रेन है नया, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में यूके स्ट्रेन के 6 पॉजिटिव मिले हैं और इनमें से किसी ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नहीं की है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, अपील की जा रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही है और यही नतीजा कि इंदौर में यूके स्ट्रेन के 6 पॉजिटिव मिले हैं। अब ऐसे में जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा किसी ने नहीं की, फिर भी केसेस निकल रहे हैं, तो अब यहाँ पर सख्ती की और ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर वहीं लोगों की बात की जाए तो लोगों की लापरवाही लगातार जारी है और अब से हम पहले भी अपील कर चुके हैं और सख्त कदम उठाने की भी बात कही है। नाइट कर्फ्यू की एक बार फिर से तैयारी है। पूनम, लोगों की लापरवाही है और यही कारण है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हम पहले देश की बात करते हैं तो कल पूरे भारत में 16,000 कोरोना पॉजिटिव केसों की जानकारी सामने आई। इसमें से केवल जो 10,000 हैं वो केवल महाराष्ट्र में सामने आए। हम अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, यहाँ पर 478 कल कोरोना के पॉजिटिव केसों की जानकारी सामने आई है। वहीं करीबन 200 केस भोपाल में भी सामने आए हैं। तो ये बेहद गंभीर और बेहद चेतावनी देने वाली बात है कि किस तरीके से कोरोना के केसेस में इजाफा लगातार होता जा रहा है। हम इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में जो जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे उसमें कोरोना वायरस का यूके स्ट्रेन मिला है। यूके स्ट्रेन तेजी से फैलता है, हालांकि जो मृत्यु दर होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं होती है। ये जो जानकारी है विशेषज्ञों ने जानकारी दी है, लेकिन ये चेतावनी देने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से कोरोना का वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग गंभीर नहीं है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक की और इस बात के निर्देश दिए कि अगर 3 दिनों तक मतलब 8 मार्च तक कोरोना की परिस्थिति में सुधार नहीं होता है तो फिर इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र की सीमाओं से मध्य प्रदेश की जिले लगे हुए हैं वहाँ पर जो बस ऑपरेटर्स के द्वारा बसें संचालित की जाती है, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र से अब जिस भी यात्री को लेकर मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो उसके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में कहा कि जो दुकानदार मार्केट में अपनी दुकान खोल रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोरोना को जब अगर खत्म करना है तो सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा। इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाने की बात भी सामने आ रही है। नाइट कर्फ्यू के साथ ही सरकार ने इस बात की भी कोशिश की है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादा ना हो, उसके साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम भी ना हो। इसलिए अभी जो महाशिवरात्रि के अवसर पर ओम शिव सेवा शक्ति मंडल के द्वारा भोजपुर में जो भंडारा लगाया जाता था, उस भंडारे को भी निरस्त कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के साथ शिव सेवा शक्ति मंडल के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बैठक भी हुई थी। तो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए उस भंडारे को भी निरस्त कर दिया गया है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की जो अनुमति है वो भी सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि
कब कोरोना वायरस का यूके स्ट्रेन मिला है मध्य प्रदेश में, और जिन 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो कभी भी भारत के बाहर नहीं गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उन तक यूके का स्ट्रेन पहुंचा, इस बात की भी लगातार जांच की जा रही है। सैंपलिंग भी लगातार बढ़ा दी गई है, लेकिन भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं ये चौंकाने वाली बात है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि 3 दिन के भीतर अगर कोरोना कंट्रोल नहीं होता है तो फिर इन दोनों ही शहरों में लॉकडाउन, मतलब कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। जी वैभव जी, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, हालांकि अब कहा गया मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई होगी, क्या इसके अलावा भी और कोई सख्त कदम ऐसे प्रशासन की तरफ से उठाए जा सकते हैं? क्योंकि लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है, बार बार अपील करने के बाद भी लोग जो है मान नहीं रहे हैं, बिना मास्क के जो है निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। तो नाइट कर्फ्यू की जिस तरीके से बात कही जा रही है, क्या इसके अलावा और भी कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? नाइट कर्फ्यू अपने आप में ही सख्त कदम है पूनम, क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते। अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं गरीबों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाता है, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। क्योंकि नाइट के समय भी हम देखते हैं कई तरह की पार्टियां आयोजित की जाती हैं, गैदरिंग होती है, तो ऐसे में उन गैदरिंग को समाप्त किया जाएगा नाइट कर्फ्यू की मदद से। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए जो मध्य प्रदेश के शहर हैं वहाँ पर जो बसें संचालित होती हैं, जो महाराष्ट्र से यात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश में दाखिल होती है, तो उन बस ऑपरेटर्स को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि महाराष्ट्र से जो भी यात्री मध्य प्रदेश में दाखिल हो रहा है, अगर उसका कोरोना रिपोर्ट नहीं है तो आप उसको मध्य प्रदेश लेकर नहीं आएंगे। ये जिम्मेदारी बस ऑपरेटर्स के सामने बस ऑपरेटर्स को उठानी ही होगी। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नाइट कर्फ्यू की लगाने की बात भी सामने आ रही है, इसलिए लोगों को भी समझना होगा कि सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो कहीं ना कहीं संकट उनके सामने ही खड़ा हो जाएगा, रोजी रोटी का संकट। इसलिए जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो रहा है तब तक वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो 250 रुपये उनको चार्ज देना होगा कोरोना वैक्सीन का। वहीं 45 से लेकर 59 साल तक के जो लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है उन्हें भी कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति मिल गई है। हालांकि उनको सर्टिफिकेट दिखाना हो, तो सरकार अपने स्तर पर हर कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, क्योंकि सख्ती से अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्पष्ट रूप से कह सके हैं कि लॉकडाउन लगाना आखिरी विकल्प होगा, लेकिन लोग अपने आप को समझें, अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार बने, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना को हराने में सरकार की वो मदद करें। कोरोना को हराने में सरकार की मदद करना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में उनकी सुरक्षा है। बाबू जी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल लोगों को खुद समझना होगा, बार बार अपील की जा रही है, इतनी समझदारी तो लोगों को भी रखनी होगी कि 1 साल से ज्यादा हो गया है हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अब वैक्सीन आ गई है, लापरवाही शुरू हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम पहले ही सतर्कता रखें तो कोरोना को हराया जा सकता है। तमाम तरीके के जो है सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लोग खुद की समझदारी से काम लें। ऐसे में जरूरत है कि जो गाइडलाइन है कोरोना की उसका पालन करें। लॉकडाउन नहीं लगाने की बात बार बार कही जा रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाएं ताकि आर्थिक स्थिति जो है ना बिगड़े, लेकिन इसके लिए लोग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो इस तरीके की लापरवाही ना करें। तमाम जो नियम है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि जो कोरोना है, कोरोना का वायरस लगातार तेजी से हम देख रहे हैं कि फैलता जा रहा है, वो उसको हराया जा सके, उसकी चपेट में हम लोग ना आए।